So, hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. तो अभी हमारे क्लास में जो लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है दैट इज यूनिट नंबर 4 एनालाइजिंग द डेटा चैप्टर नंबर 7 सर्वे सैंपलिंग हम लोग अभी अपनी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये मतलब चैप्टर में आपको स्टैटिस्टिकल नॉलेज थोड़ी सी अपनी ब्रशअप करनी है जो भी आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन में या अभी तक किसी सब्जेक्ट में पहले से पढ़ ली है। शायद आपने कभी न कभी स्टैटिस्टिकल मेथड्स अपनी जो है ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा डेफिनेटली वो सब्जेक्ट। ओके, तो आपकी जितनी भी नॉलेज है उस सारी नॉलेज अब यहाँ पे ब्रशअप होगी। थोड़ा सा कुछ ऐसे टॉपिक्स भी इंक्लूड होंगे जो आपने शायद पढ़े नहीं, शायद वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं थे, बट वो स्टैटिस्टिकल मेथड का पार्ट है। और दूसरी चीज, रिसर्च मेथडोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो यहाँ से हमारे प्रूफ और डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में। रिमेंबर दैट in exam never ask the proof and derivation but you have to learn the results। ठीक है, आपको रिजल्ट या आउटकम पता होना चाहिए, प्रूफ की जरूरत नहीं, आउटकम मालूम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज इसी चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वे सैंपलिंग, हमारे पास इसके मतलब चैप्टर के पूरे डिस्कशन में एक ही कॉमन एग्जाम्पल घूम रहा है, तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में दिक्कत करेगा क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन दूसरे चैप्टर्स की भी उठा रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल में डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन जो इसके रीडिंग के बैक में जो क्वेश्चन है ना गाइस, बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको एक स्ट्रेट फ्रेमवर्क मिल जाए पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग, और हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट होगा बेसिकली वो सर्वे सैंपलिंग की एक डेफिनेशन से शुरू होगा कि भैया सर्वे सैंपलिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं सैंपलिंग। पहले तुम्हें सैंपलिंग समझना, सैंपलिंग एक्चुअली होता है क्या है कि हमारे पास में एक लार्ज पॉपुलेशन होती है, उस लार्ज पॉपुलेशन को का तुम कुछ भी प्रपोर्शन उठा रहे हो, फॉर व्हाट, हम उस छोटे से प्रपोर्शन या सैंपल वर्ड में यूज कर रहा हूँ, जो भी प्रपोर्शन तुम उठा रहे हो उसका उसके बेसिस पे तुम पूरी पॉपुलेशन को पॉपुलेशन के लिए डिसीजन ले रहे हो। जैसे किसी पर्सन की तबीयत खराब है तो उसका ब्लड टेस्ट होगा। अब तुम देखो ब्लड टेस्ट में इतना सा ब्लड, कितना, एक बूंद के बराबर, वो लेते हैं बहुत सारा है, लेकिन टेक्निकली जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इतने से ब्लड के बेसिस पे मिल जाती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पूरी बॉडी में और या पर्टिकुलर पार्ट्स में आउटकम बता देती है कि पूरी बॉडी का ये आउटकम है। मेरी बात तो सैंपलिंग की इम्पोर्टेंस होती है कि अगर हमें लार्ज पॉपुलेशन के बारे में समझना होगा तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहता है। जैसे एक तो ये होता है कि हमारा मानना ये होता है कि दैट इज बेसिकली एक स्टेटिस्टिकल मेथड है। एक खास बात और होती है इसमें कि ये प्रोबेबिलिस्टिक फाउंडेशन है। प्रोबेबिलिस्टिक फाउंडेशन, जब भी प्रोबेबिलिस्टिक वर्ड आ जाता है इसका मतलब इट इंक्लूड्स एरर। क्योंकि जब ब्लड टेस्ट भी होता है तो उसमें भी हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसे स्टेटिस्टिकल टूल्स लगते हैं, वहां पे लिखा हुआ होता है +-5% प्लस माइनस कितना परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है ना, कभी कभी हो सकता है। तो वही बात मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक ही अंडरस्टैंडिंग रखो, एक ना छोटी सी डेफिनेशन जरूर लिखो। अच्छा, मेरा पढ़ाने का तरीका मैं साथ साथ बताता चलता हूँ। मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास में डिक्टेट भी करूंगा और साथ साथ लिखूंगा भी, और यही नोट्स मैं आपके पोर्टल पे भी अपलोड करूंगा। तो उससे अगर आपको कुछ बीच में छूट जाएगा तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आपका मन नहीं है लिखने का, या एग्जाम अभी करीब आ चुका है और आपका मन नहीं हो रहा है या टाइम नहीं है, तो ये नोट्स आपके तक आ जाएंगे, इसलिए मैं सारी चीजें लिखूंगा अच्छे फॉर्मेट में। तो पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं, लिखिएगा। सर्वे सैंपलिंग, एक छोटी सी डेफिनेशन, is a statistical method used to obtain information about a large proportion
by examining only a small part। अभी जो स्मॉल पार्ट है इसी को हम लोग नाम देंगे सैंपल ऑफ इट। ठीक है, बस एक डेफिनेशन अपने माइंड में रख। ठीक है, अच्छा, हमारे पास कुछ जैसे हम लोग ये एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज करा है, हाँ लार्ज, ये जो मैंने लिखा है ना इसको जरा करेक्ट कर लो क्या आप, लार्ज पॉपुलेशन कर लेना, गलती से प्रोपोर्शन लिख दिया मैंने, लार्ज पॉपुलेशन। वही मैं सोच रहा था कि मैं पॉपुलेशन वर्ड क्यों नहीं आया, लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, इस वर्ड को जरा करेक्ट कर लेना। देखिए ये जो पॉपुलेशन है इसके लिए हम लोग इसी में से कुछ पार्ट्स को उठाते हैं, उसे हम सैंपल बोलते हैं। ठीक है, अब और सैंपल बोल रहे हैं लेकिन वो सैंपल में अगर मान लीजिए हमने 5 प्रकार के सैंपल उठाए, तो क्या सारे सैंपल हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे? नहीं, उनमें से कुछ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बुरे भी होंगे। तो जो बहुत अच्छे वाले होंगे, अच्छे किनको कहते हैं? जिनमें एरर बहुत कम होता है, ना के बराबर हो या हो ही नहीं, तो उन्हें जनरली हम लोग नाम देते हैं एफिशिएंट एस्टिमेटर। क्या कहते हैं हम लोग? एफिशिएंट एस्टिमेटर। तो वैसे तो बहुत सारा पैटर्न है इस पे, लेकिन अभी अगर मैं एफिशिएंट एस्टिमेटर्स की बात करूं, राइट, जो हमारी किसी भी पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने में जो मैं सपोर्ट करते हैं, जैसे मीन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, या टोटल। टोटल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको होगा सर टोटल इज वर्ड, एम टोटल नहीं, एक तो देखो पूरी पॉपुलेशन है, एक तो ये हो गया, ये वाला नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ उसका तुमने सैंपल निकाला, और फिर जितने का सैंपल निकाल के उसका अगर मान लीजिए आपने कोई आउटकम निकाला, फिर से टोटल निकालना। क्या, पहले एवरेज निकालो, फिर एवरेज के बाद फिर मल्टीप्लाई करो, तो दोनों में फर्क होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, छोटा सा एग्जांपल सोचो, कोई पर्सन कह रहा है कि मेरे 82% मार्क्स आए हैं, तो 82% इसका मतलब ये है कि उसने टोटल मार्क्स ऐड करे होंगे। मान लो 5 पेपर थे तो 5 से डिवाइड करा होगा, तो उसके जो भी आउटकम 82। ठीक है, अब वो 82 समथिंग डेसिमल था, और मोस्टली होता है क्या है, 75 के 82 बनते हैं, या 79 के 82 बनते हैं ना, हम लोग हमेशा डेसिमल का ऊपर ही चले जाते हैं। अब अगर मैं 82 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो शायद मेरा आउटकम कुछ और आएगा, लेकिन जो मेरा पहले था वो कुछ और था, तो समझिए डिफरेंस आ रहा नहीं आ रहा, इसलिए टोटल वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हो रहा है प्रोपोर्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब ठीक है, अब हमारे इकोनॉमिक्स में सैम्पलिंग टेक्निक्स की या सर्वे सैम्पलिंग का, मेनली सर्वे सैम्पलिंग की हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ यूज होती है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर होता है वहाँ इस्तेमाल होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल होती है, या बहुत बार हमारा मतलब सेंसस से रिलेटेड इस्तेमाल होती है, ट्रैफिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होती है, ऑडिटिंग में इस्तेमाल होती है, मल्टीपल प्लेसेस में हमारी जो सर्वे सैंपलिंग है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां पे बहुत जगह यूज होता है। अब अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए शॉर्ट में कि कहाँ का इस्तेमाल होती है, तो वो भी आपको लिखा होना चाहिए आपके पास, तो ना छोटा सा नोट बना लो मेरे साथ में, तो जो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करेगा, हेडिंग बनाना, दैट इज सैम्पलिंग इज widely used in many fields। कौन कौन सी? नंबर वन, दैट गवर्नमेंट सर्वे, जिसमें हेल्थ सर्वे आ जाता है, और सेंसस सर्वे आ जाता है। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सेंसस सर्वे को लेकर डाउट में मत रहना, क्योंकि ऐसा होता है कि जो 11 साल बाद जो सेंसस या जैसे आप जनगणना कहते हैं, तो उसमें बहुत कुछ जो है फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो वो एक इसका यूज में है। सेकंड है हमारे पास एग्रीकल्चर, अब वो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक हेडिंग के तौर पे आप समझो। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज, ये वो इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन
studies and the quality control। अब बोलो सर क्वालिटी कंट्रोल मतलब कहाँ, ऐसे क्या चीज है? एक्चुअली होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे, अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग शायद पढ़ा होगा ना कभी, उसमें एक चीज एग्जांपल हम यूज करते हैं कि एक इन्वेस्टिगेटर होता है, ठीक है, इंस्पेक्टर होता है, वो जनरली मतलब किसी भी फर्म में जाता है और ये चेक करता है कि वो जो फर्म प्रोडक्ट बना रही है क्या वो ठीक है। तो उसके, अब मान लो फर्म ने 10,000 प्रोडक्ट बनाए या 10,000 कैंस बनाई, तो 10,000 की 10,000 कैन तो चेक होती नहीं है ना, माई कैंस होती है ना कोल्ड ड्रिंक वाली। तो वो एक कैन या कुछ कैंस उठाते हैं, उनको बहुत डिटेल चेक करते हैं। अगर उनमें एरर आ गया तो पूरा लॉट खराब है, वो सही है तो पूरा लॉट सही है ना। और उसमें भी हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रखा है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता था वहां पे, ठीक है, अल्फा की वैल्यू हम लोग मान के चलते थे कि इतने एरर तो डाइजेस्टेबल है, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल, राइट, तो ये वो बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा ऑडिटिंग, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अपने माइंड में रखना। अब उसके बाद में आ जाता है कि जो हम सैंपलिंग, सर्वे सैंपलिंग कर रहे हैं, वो जनरली दो प्रकार का है। देखिए, एक तो होता है रैंडम और एक होता है नॉन रैंडम। अब जो नॉन रैंडम है, जैसे आप जजमेंटल कह रहे हो, जजमेंट है वो नॉन रैंडम होता है। ये इंडियन आइडल बनाना है किसी को, तो वो रैंडम नहीं था कि ऐसे ही वो उन्होंने एक हजार सिंगर्स का डेटा उठाया, अच्छा जी ये एक एक सिंगर रैंडमली सिलेक्ट कर, हाँ तुम इंडियन आइडल बन गए, लो खिताब के पैसे और ये ट्रॉफी, ऐसा नहीं होता ना। बकायदा लाखों लोगों का ऑडिशन होता है, मतलब जो होता था पहले, या कोई भी रियलिटी शो या कोई भी कंपटीशन है ना, तो नॉन रैंडम होता है कि अगर कोई चीज सिलेक्ट की जा रही है तो वो बकायदा प्रोसेस के बिहाफ पे होती है। रैंडम में अलग होता है। रैंडम इज बेसिकली द प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। रैंडम, रैंडम का मतलब जहाँ पे बाय चांस चीज होती है, ये बाय चांस होता है और ये बाय चॉइस होता है। यहाँ पे हमारी अपनी मर्जी होती है, मतलब सॉरी, मर्जी का मतलब हमारा डिसीजन होते हैं, यहाँ पे बाय चांस होता है हर चीज का, ठीक है। तो एक वो अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे रखना। तो देर आर टू थिंग्स, वन इज द सैम्पलिंग, वो वन इज द रैंडम सैम्पलिंग, अनदर इज द नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब आप कहोगे सर क्या हमें बहुत डिटेल इस पर करना है? बिल्कुल नहीं। मतलब मैं तो इसको इसको एक इस तरीके से नहीं लिखवा रहा, क्योंकि ये नोट्स मेंटेन करवा रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको इसको इस तरीके से लिखवा रहा हूँ, मतलब तुम अपने नोट्स का कैसे भी उटपटांग तरीके से बना लो, है ना। कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा भी रहा हूँ साथ साथ नोट्स मेकिंग भी कर रहा हूँ, ये बहुत सुंदर तरीके से कर रहा हूँ, तुमको ये मिल भी जाएंगे, लेकिन नॉट इन डाउनलोडेबल फॉर्मेट, प्लीज रिमेम्बर दैट। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही है ना। मोबाइल में ऑप्शन है, आपका तो मोबाइल में आंखें दुखती हैं, हाँ वो बात अलग है कि हम वेब सीरीज देख लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पे हमारी आंखें दुखेंगी, ठीक है। तो लैपटॉप में देख लोगे। अब लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है तो आप अपना जो है टीवी से कनेक्ट कर लो, ऑप्शन आपको मिलेगा। क्योंकि हार्ड कॉपी में, अब आप कहते हैं ना हार्ड कॉपी नहीं होता, डाउनलोडेबल के बाद भी तो आप अपने लैपटॉप पे देखोगे ना, वही मैं कह रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, ले लेते हैं हमसे, फिर वो शेयर करते हैं, कस्टमर भी खाते हैं कि सर नहीं करेंगे शेयर, बट फिर भी हम कर देते हैं। अब तो हमने एफिडेविट बनवाना शुरू कर दिया। मजाक कर रहा हूँ, लिखना फॉर्मेट के तौर पे, दैट इज टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। मतलब होते तो बहुत सारे, मेजर लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट बात है। जैसे एक है रैंडम, बस लिख के छोड़ देना, ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा है नॉन रैंडम, ठीक है, रैंडम एंड नॉन रैंडम। मतलब जो रैंडम होती है वो बेसिकली बाय चांस होती है। बाय चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी इंक्लूड होती है, और ये कह सकते हो बाय चॉइस रहती है। ये मैं अपने वर्ड लिख रहा हूँ, आप कहते हो सर हमें मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, तो आप इसको कह सकते हो प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, और ये है नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, और यू कैन से दैट नॉन प्रोबेबिलिस्टिक कर लो।
ठीक है, तो एक ये आप लोग अपने माइंड में रखना। अब देखिए हमारा जो डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, हम जो अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ अ रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब अभी तक आपका थ्योरेटिकल वे चल रहा है कि अगर एग्जाम में थ्योरेटिकल चीजें आ गई, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ, ठीक है, क्योंकि आप रैंडम सैम्पलिंग तो कर रहे हो, लेकिन एडवांटेजेस क्या है ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है बेटा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, क्या क्या हो सकती है रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेजेस। देखिए सबसे पहली बात, ये क्या करता है, जो इन्वेस्टिगेटर बायसनेस होती है ना, ये उसको एलिमिनेट करता है। मान लो मैं ही हूँ, मैं कोई चीज इन्वेस्टिगेट करूँ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं एरर कर दूं। तो रैंडम सैम्पलिंग इज बेसिकली सपोर्ट टू एलिमिनेट द इन्वेस्टिगेटेड बायसनेस, ठीक है। दूसरा कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंट होता है, ठीक है। तीसरा ये थोड़ा सा देखिए रैंडम सैम्पलिंग और सेंसर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बस इसके जो वो मैंने पॉइंटर्स बताए उनको लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसे पहला है कि एलिमिनेट्स इन्वेस्टिगेटर बायस, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी, ठीक है, ये एफिशिएंट भी कह सकते हो आप। तीसरा है यहाँ पे ऑफन मोर एक्यूरेट देन सेंसस, एंड फोर्थ इज द क्वांटिफिएबल सैम्पलिंग एरर, ठीक है। एंड चार हैं यहाँ पे, तो ये चारों आप जो है इनको आप अपने माइंड में अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, तो एक हमने यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कशन किया। अब उसके बाद में जो हमारा मतलब इसमें जो जो रीडिंग बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट ये हमारा सेक्शन 7.1 कवर हो गया। एक्चुअली मैं ना बिल्कुल सटीक रहता हूँ हमारे बुक पर, जो बुक होती हैं, तो ये हमने टेक्निकली 7.1, अगर आप देखें तो 7.1 ये हमने कवर कर लिया। ओके बेटा, हेडिंग लिखना है ना इसके ऊपर 7.1। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं अगला 7 पॉइंट, हाँ, दैट इज 7.2, उसका नाम है पॉपुलेशन पैरामीटर। अब जितने भी पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं उन सबकी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। अब देखिए पॉपुलेशन पैरामीटर्स में कौन कौन से आ जाते हैं। सबसे पहला जो पॉपुलेशन पैरामीटर हमारे पास आ जाता है, दैट इज द पॉपुलेशन मीन। अब यहाँ से ना थोड़ा सा फॉर्मूला सीखना है तुमको, ठीक है। पॉपुलेशन मीन ये, और ये फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं कि पहली बार देख रहे हो, ये पहले भी तुम लोग इनको फॉर्मूलाज को देख चुके हो, ठीक है। यू ऑलरेडी स्टडी दीज फॉर्मूलाज। जैसे पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू 1 में एन समेशन ऑफ एक्स आई, फिर आई इज 1 to n, और यहाँ पे जो n है, n इज व्हाट, n इज द पॉपुलेशन साइज, ठीक है, n इज द पॉपुलेशन साइज। और जो जो एक्स आई है, दैट इज दैट इज बेसिकली पॉपुलेशन यूनिट, ठीक है। दीज आर दी यूनिट, पॉपुलेशन यूनिट होता नहीं है वो पर वैल्यू, तो ये वो है। ओके, ये बात समझ में आती है मेरी आपको, यस और नो, बढ़िया से। हमेशा ध्यान रखना, ये जो पॉपुलेशन मीन होता है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट द सेंट्रल टेंडेंसी, रिप्रेजेंट द सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, रिप्रेजेंट द सेंट्रल टेंडेंसी। इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं।
ठीक है, रिप्रेजेंट्स दी सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर है मेरी बात आपको? अच्छा, एक चीज और है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला ना ये एक्स आई जो है, अब एक्स आई जैसे मान लो एक्स आई कोई भी यूनिट है, कोई भी गुड है, ठीक है। अब उस गुड के लिए दो ही बातें मैटर करती हैं। हम ये बात मान के चलते हैं दैट द डायकोटोमस केस। इसका मतलब हो जाता है कि जो एक्स आई है ना, टेक्निकली इट इज बेसिकली बिलोंग्स टू इधर वन और जीरो, मतलब या तो ये है या ये नहीं है। मतलब अगर ये है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू वन है। मतलब मैं ये नहीं कहता इसकी इज इक्वल टू वैल्यू वन है, मतलब इसकी एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे आपने शायद कभी ना कभी डमी वेरिएबल सुना होगा, तो एग्जिस्टेंस को वन बोलते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस को जीरो बोलते हैं। ठीक है, ये एक बात आप अपने माइंड में रखना। अब हो सकता है कि कभी कभी हम लोग ये बोल दें कि लेट सपोज अगर मैं इन्हीं का एवरेज वैल्यू निकालूं, तो यही जो समेशन वगैरह म्यू की वैल्यू ये हमारी प्रोपोर्शन के बराबर भी बेसिकली आ सकती है। फिलहाल इतनी बात आप दिमाग में रखना। सेकंड हमारे पास आता है दैट द पॉपुलेशन टोटल, जिसका मैंने अभी शुरू में आपको बताया था, पॉपुलेशन टोटल। सिंबल का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, मतलब मुझे खुद नहीं बनाने आते सिंबल। ये सिंबल, ठीक है, इस तरीके से बन रखा है, बहुत मुश्किल से बनता है ये। इस सिंबल का मतलब होता है दैट इज द सम ऑफ ऑल पॉपुलेशन वैल्यूज। ठीक है, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंट दैट सम ऑफ ऑल पॉपुलेशन वैल्यूज। जैसे अगर मैं लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा दैट समेशन एक्स आई वेयर आई इज वन टू एन। ठीक है, समेशन एक्स आई वेयर आई इज वन टू एन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मेरी आपको? ओके, अच्छा एक बार बताओ, इसमें और इसमें फॉर्मूला में फर्क बताओ। ये ये वाला फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूला में डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस है कि इस अगर मैं इसके अपॉन में एन कर देता हूँ तो ये म्यू बन जाएगा, लेकिन मैं ऐसे तो एन कर नहीं सकता। तो मैं एन की जनरली मल्टीप्लाई मैं क्या करता हूँ, इसको एन से डिवाइड करता हूँ, एन से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये वाली जो वैल्यू है ये बन जाएगी म्यू, और इनटू एन ये एज इट इज ये वाला रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई करूँ तो वी कैन ऑल्सो राइट इट बेसिकली दैट पॉपुलेशन टोटल इज ऑल्सो रिटर्न एज एन इंटू म्यू। मतलब वो एन जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई होके कट गया। क्लियर है मेरी बात आपको? बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। उसके बाद में आता है पॉपुलेशन वेरिएंस, तीसरा होगा ये पॉपुलेशन वेरिएंस। सिंबल इसका सिंपल ये रहता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, प्लीज दिमाग में ये बात रखना कि आपको बहुत डिटेल नहीं सीखना है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बस एग्जाम में प्रूफ भी नहीं आएंगे ना, डेरिवेशन आएंगे, बस आपको रिजल्ट याद होने चाहिए और बेसिक न्यूमेरिकल करना जरूरी है। ठीक है, अब इट इज, ध्यान रखना क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द डिस्पर्जन ऑफ पॉपुलेशन वैल्यूज। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अब आपको सर हम तो भूल गए हैं, वो सब वही याद रखना है आपको, क्या था होता है स्टैंडर्ड। बहुत सारे फॉर्मूला थे लेकिन स्टैंडर्ड रखना है आपको। क्या था, पहले आप एक एक करके मेरे साथ लिखना शुरू करना है। एक्स आई, ये इसी गैप से लिखना, इज इक्वल टू के बाद गैप होना चाहिए। एक्स आई माइनस का म्यू का होल स्क्वायर समेशन आई इज वन टू एन एंड वन अपॉन में एन। सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, ये पॉपुलेशन वेरिएंस। क्लियर है अच्छे से? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन भी यहाँ पे रहती है, कि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन भी आपके साथ में यहाँ पे रहती है। जैसे मान लो इसी को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो दैट वन अपॉन में एन एंड समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर वेर आई इज वन टू एन माइनस का म्यू का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। और इसी चीज को अगर आप मतलब प्रोपोर्शन के सेंस में लिया होगा तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज अ p minus का p square, or you can say that p into 1 minus का p, where p is the proportion mean। ठीक है, ये बातें आप लोग पहले मेरे साथ में
कर चुके हो। ऐसे ही फोर्थ है, दैट इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, तो एक ये है। और इसका आपको पता है कि इट इज बेसिकली रिटन एज द रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। आप बोलो सर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि देखो प्लस माइनस होता है, इसलिए हम माइनस को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज थोड़ी सी आप दिमाग में रखना। तो दीज आर दी फ्यू थिंग्स। अब यहाँ तक बात खत्म होने के बाद में दे जनरली स्टार्ट द न्यूमेरिकल, बट वो जो न्यूमेरिकल है ना, वो न्यूमेरिकल पुराने किसी चैप्टर से कनेक्टेड है, तो इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो उसके बैक में क्वेश्चंस हैं, उनमें से मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो आज हमारे दो सेक्शंस हो गए, 7.1 7.2। अब अगली क्लास में वी विल स्टार्ट द 7.3 सिंपल रैंडम सैंपलिंग एसआरएस, और वो काफी बड़ा सेक्शन होगा 7.3। वो फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड है, 7.3.1, 7.3.2 एंड 7.3.3। तो इसके लिए दो क्लासेस तो मुझे मिनिमम लगेंगी। तो आज वाली क्लास में मैं इतना रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।